दोस्तों नमस्कार, साथियों नमस्कार, मित्रों नमस्कार। मुबारक हो आपको होली का त्यौहार। दोस्तों त्यौहार वो हार होता है जो पहनाया नहीं मनाया जाता है, जैसे कि होली। दोस्तों हमें पता है कि हमें किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, फिर भी होली हमको पूर्ण रूप से छूट देती है कि आप किसी के ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं, किसी के ऊपर कीचड़ डाल सकते हैं, या फिर कीचड़ में उस व्यक्ति को भी फेंक सकते हैं जिस पे हम कीचड़ उछालना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे कीचड़ के फीचर हमको होली के दिन ही देखने को मिलते हैं, और दोस्त क्या दुश्मन भी गले मिलते हैं। वैसे दोस्तों होली एक पवित्र त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे मनाते हैं। बच्चों के हाथ में पिचकारी, किसी के हाथ में गुलाल रंग, या बड़ों के हाथ में कीचड़ होली की शोभा को ही बढ़ा देते हैं। वैसे शोभा हम बिना कीचड़, बिना रंग, बिना कलर या फिर बिना होली के भी बढ़ा रहे हैं। घर की दीवारों को, गलियों की दीवारों को, चौराहों को बस लाल किए जा रहे हैं। जब मिल बैठते हैं चार यार, खाते हैं पान बहार, फिर भैया बलम पिचकारी तूने जहाँ जहाँ मारी, नई नई सड़कें भी पुरानी हो गई। तो दोस्तों एक भैया से मैंने पूछा, भाई साहब आप इतने शर्मीले क्यों हैं और आपके दांत इतने पीले क्यों हैं? तो उन्होंने बताया, हर किसी से जिसे मैं छिपाता रहा और चुपके चुपके मैं गुटखा खाता रहा। मेरी पहली पसंद वो थी कमला पसंद, वो सुगंध बन गए हो तुम। मैंने कहा बस भैया हम समझ गए। एक दीवार पर लिखा था यहाँ थूकना मना है, एक दीवार पर लिखा था यहाँ थूकना मना है। लिखा तो कुछ और था, पर मैंने पढ़ा यहाँ पे थूकना मना है। अब बात थूकने की हो रही थी, हम बात थूकने की करते हैं कि दीवार पे लिखा था यहाँ थूकना मना है। फिर क्या, वहाँ पे लाइन लग गई थूकने वालों की, क्योंकि थूकने वाले के पास समस्याएं बहुत होती हैं, पर उनका हल वो निकाल ही लेते हैं। समस्याएं कि एक कहावत है कि खाओगे गुटखा तो थूकोगे कैसे, कि खाओगे गुटखा तो थूकोगे कैसे, और पहनोगे पैजामा तो। हम सिर्फ थूकने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप शादी के लिए लड़का भी ढूंढने जाएं तो उनके माँ बाप हमें यही बताते हैं, भैया लड़का तो हमारा खारा सोना है, एकदम सोना सोना। हम बोलते हैं भाई मिला दीजिए फिर अपने सोने से। अब जब उनके सोने को देखते हैं तो भाई साहब सोना निकले या चांदी या फिर लोहा, पर उनके दांत खरे सोने निकलते हैं कि बचपन से में लिखी कहानी मेरी, गुटखा खा खा के बीत रही है जवानी मेरी। तो ऐसे दोस्तों गुटखा खाने में हर्ज क्या है, प्रॉब्लम क्या है? बस खाने वाले का अंदाज़ बदल जाता है, और गुटखा खाते खाते पूरा इंसान ही बदल जाता है। जब ये गुटखा खाते हैं भैया इतना अच्छा समझाते हैं भैया, जब ये गुटखा खाते हैं भैया इतना अच्छा समझाते हैं भैया कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इनके सामने बौना दिखे। भोली से सूरत सभ्यता की मूरत, फिर भैया इनके मुंह से केसरी ही केसरी निकलता है। जुबा केसरी, मन केसरी, फिर केसरी का देखो हाल, जब मुंह में डाल लेते हैं केसरी, केसरी कर देते हैं दीवाल। वैसे दोस्तों कौन कहता है कोशिशें नहीं हो रही हैं आगे बढ़ने की, कि कौन कहता है कोशिशें नहीं हो रही हैं आगे बढ़ने की, बस कोशिशें नहीं हो रही हैं खुद को बदलने की। और इस गुटके ने बदल दी ज़िंदगी सबकी, कुछ दिन में ताकत ही नहीं रहेगी उछलने की। तो दोस्तों आप खिलाड़ी हो पक्के, कि आप खिलाड़ी हो पक्के पर अपने निशाने से चूकते बहुत हो। आप खिलाड़ी हो पक्के पर अपने निशाने से चूकते बहुत हो, और कर देते हो सफ़ेदी गुलाल। सुना है आप थूकते बहुत हो। हैप्पी होली।